जल उठी ओलंपिक्स की मशाल। कैसी थी ओपनिंग सेरेमनी? क्योंकि दुनिया तो कह रही है कि ये ओपनिंग सेरेमनी थी अद्भुत, अविश्वसनीय, यादगार। जी हां, पेरिस ओलंपिक्स 2024 का बिगुल बज चुका है और अब खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में अब खेलों के इवेंट शुरू हो जाएंगे, स्पोर्टिंग इवेंट शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2024 ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी ने पूरी दुनिया में समा बांध दिया, क्योंकि ये ऐसी ओपनिंग सेरेमनी थी जो कि ओलंपिक इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि ओलंपिक इतिहास में पहली बार जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो स्टेडियम में नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर आयोजित की गई। एक भव्य नजारा देखने को मिला फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो कैसी थी ओपनिंग सेरेमनी? क्यों आखिर इस ओपनिंग सेरेमनी को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, इसे अद्भुत, अविश्वसनीय, यादगार बताया जा रहा है? चलिए आज मैं अपनी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही यादगार, कुछ स्पेशल तस्वीरें भी आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, पेरिस ओलंपिक्स की भव्य ओपनिंग के साथ अब शुरुआत हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया, पेरिस की प्रसिद्ध सीन नदी पर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। ये देखिए, ये जो सीन नदी है, ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी इसी पर आयोजित की गई। फ्रांस में जो पेरिस उसकी राजधानी है, वहाँ की प्रसिद्ध सीन नदी है। इसे पेरिस की गंगा भी कहा जाता है, फ्रांस की गंगा भी कहा जाता है। 206 देशों के करीब 650 से ज़्यादा खिलाड़ी इस ओलंपिक की परेड ऑफ नेशंस में शामिल हुए। और इस बार जो ये परेड ऑफ नेशंस थी ये थोड़ी खास थी, क्योंकि इस बार जो एथलीट्स थे वो पैदल चलते हुए नहीं आ रहे थे। स्टेडियम के अंदर आमतौर पर जो होता है, हमने देखा ओलंपिक के अंदर खिलाड़ी वॉक करते हैं, वो अपने कहीं ना कहीं गार्ड ऑफ ऑनर उनको मिलता है। स्टेडियम में एक लैप लगाते हैं ताकि जो दर्शक हैं स्टेडियम में उन्हें देख सके। लेकिन यहाँ पर क्या था, करीब 6 किलोमीटर लंबी परेड ऑफ नेशंस लगाई गई फ्रांस पेरिस में। 6 किलोमीटर दूर तक जो ये सीन नदी है, इसके दोनों किनारों की तरफ हज़ारों लाखों फैंस मौजूद थे और उन्होंने जो छोटे छोटे शिप्स थे, इन बोट्स पर बैठे हुए 206 देशों के करीब 650 से ज़्यादा खिलाड़ियों को यहाँ पर आते हुए देखा। ये एक भव्य नज़ारा था। ओलंपिक में 32 खेलों में इस बार 10,500 से अधिक एथलीट्स खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, जो पेरिस ओलंपिक्स हैं इस बार उसमें 10,500 से ज़्यादा एथलीट्स शिरकत करने वाले हैं। 27 जुलाई से 11 अगस्त तक, आज 27 जुलाई है, तो 27 जुलाई से 11 अगस्त तक इस ओलंपिक के अंदर स्पोर्टिंग इवेंट्स खेले जाएंगे। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स है, इसमें भारत से पीवी सिंधु और बैडमिंटन स्टार शरद कमल ने परेड में तिरंगा थामा। ये भी अपने आप में एक नज़ारा था, क्योंकि जब भारतीय कंटिंजेंट वहाँ पर गुजरा तो वहाँ पर भारतीय फैंस को भी अच्छा खासी संख्या में वहाँ पर मौजूद थे। एक बहुत ही यादगार इनको वेलकम वहाँ पर मिला। भारतीय दल से आपको बता दें कि 84 नंबर पर एंट्री हुई थी। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर एंट्री होती है टीमों की, और 117 खिलाड़ियों का जो दल है वो इस बार ओलंपिक्स में शिरकत कर रहा है। करीब 4 घंटे तक ये ओपनिंग सेरेमनी चली और कहा जा रहा है कि दुनिया में इसे करोड़ों लोगों ने देखा है। जो ऑफिशियल फिगर है वो आनी बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दुनिया में करोड़ों लोगों ने इसे देखा है। शायद 50 करोड़ 100 करोड़ के आसपास की इसकी फिगर रही होगी, क्योंकि इतनी फिगर्स आमतौर पर इससे पहले की जो ओपनिंग सेरेमनी की रही है उसकी तो आई ही हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात की जाए तो पॉप स्टार लेडी गागा, सिलीन डियोन और साथ ही साथ नाकामुरा, जो कि फ्रांस के ही बहुत ही फेमस रॉक स्टार हैं, उन्होंने भी परफॉर्मेंसेस दी। इससे ये समा और भी ज़्यादा भव्य हो गया। पेरिस के आईफिल टावर पर लेज़र शो आयोजित हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही भव्य था। और ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कि जिस किसी ने भी देखी वो उनके जहन में बरसों तक याद ताज़ा रहेंगी। और ऐसी मेमोरीज़ वाकई में होती हैं जो कि नहीं भूलती हैं। खेल प्रेमियों का इसने दिल जीत लिया। ओलंपिक टॉर्च के साथ एक मिस्ट्री कैरेक्टर देखने को मिला, मिस्टीरियस मैन यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि आमतौर पर जब मशाल आती है तो उसे सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है, किसी स्पोर्ट्स एथलीट्स को दिया जाता है, देश के बड़े बड़े आइकॉन्स को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की तरफ से एक मिस्टीरियस मैन देखने को मिला। इन्होंने चेहरा ढका हुआ था, उन्हें मशाल सौंपी गई। और ये भी सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन है कि भाई कौन थे ये मिस्टीरियस मैन जिनको मशाल सौंपी गई? क्या जानबूझकर फ्रांस ने यहाँ पर की? कई सोशल मैसेजेस भी दिए जाते हैं, तो ये सोशल मैसेज का प्लेटफॉर्म तो नहीं था, लेकिन क्या रीज़न था इस मिस्टीरियस मैन को ओलंपिक टॉर्च देने का? ये भी अपने आप में ओलंपिक सेरेमनी की एक खास बात थी। वैसे कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये ओपनिंग सेरेमनी के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं, जहाँ पर सीन नदी के आसपास जो परेड ऑफ नेशंस थी, तो वहीं पर सीन नदी के आसपास जो घर थे उनकी छतों पर
जो परफॉर्मर्स थे वो डांस परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, अलग अलग तरह की परफॉर्मेंसेस थी। घरों को सजाया हुआ था, डेकोरेट किया गया था। एक मेटालिक हॉर्स के साथ में यहाँ पर ओलंपिक फ्लैग को लेकर आया गया, ये एक पीस का सिंबल देते हुए देखा। और यहाँ पर आईफिल टावर को देखिए, ये भी पूरी तरह से सजाया गया था लेज़र शो के साथ। बड़े बड़े एथलीट्स जो हैं वो ओलंपिक टॉर्च के साथ में देखने को मिले, चाहे वो सेरेना विलियम्स हो, टेनिस की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, राफेल नडाल, फ्रांस के फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन ज़िनेदिन ज़िदान, ये भी ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान नजर आए। भारतीय कंटेंजेंट तो खैर अपने आप में एक पारंपरिक वेशभूषा में नजर आया ही था, तो ये भी एक ओलंपिक सेरेमनी की खासियत रही। कुछ और तस्वीरें देखिए, लोगों को बांधे रखने के लिए, क्योंकि लोगों जो परेड ऑफ नेशंस थी वो तो गुजर रही थी, लेकिन लोगों को बांधने के लिए करीब 4 घंटे तक लगातार ये 6 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था सीन नदी के किनारे, वहाँ पर परफॉर्मेंसेज होती रही और ये परफॉर्मेंसेज अलग अलग लेवल की थी, एक के बाद एक चेंज होती रही। तो ये इस ओपनिंग सेरेमनी की एक यूएसपी थी, खासियत थी, इसीलिए इसे पूरी दुनिया में बेहद सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि फ्रांस ने जो ओपनिंग सेरेमनी की है इसने सबका दिल जीत लिया। अब ज़रूरत है इस ओपनिंग सेरेमनी के बाद ओलंपिक गेम्स को भी उसी तरह से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने की। वैसे ओलंपिक की जब टॉर्च बर्न हुई, ये आपको बता दें कि सूरज की रोशनी से ओलंपिक की टॉर्च को जलाया जाता है और इस बार भी वैसे ही हुआ है, हालांकि थोड़े से साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल किए गए लेकिन टॉर्च जलाई गई। तो ये कितना खास नज़ारा था वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। पहली बार स्टेडियम से बाहर नदी पर ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। तो आज ओलंपिक का बिगुल बज चुका है, खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी कैसी थी, यादगार थी, हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।